कर्म फल की इच्छा के बिना कर्म करना ये असंभव है। कर्म फल की इच्छा के बिना कर्म करना ये असंभव है। जिस प्रकार एक किसान खेती करता है और ये ना सोचे कि इस खेती से हमको या धान या जो जिसकी भी खेती करता है वो फसल मिले। एक विद्यार्थी पढ़ता है परंतु वो ये ना सोचे कि हम पास हो, इसमें ये असंभव कार्य है। एक व्यापारी व्यापार करता है और ये सोचे कि इसमें मुनाफा ना हो, ये असंभव कार्य है। परंतु समझना होगा, भगवान ने कहा कर्म फल की इच्छा है, कर्म फल नहीं, कर्म फल की जो इच्छा है वो नहीं करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कर्म फल की इच्छा नहीं करनी है, कर्म फल की इच्छा। जैसे आपने धान लगाया, 1 बीघे में धान लगाया, आपने खूब उसका रसायन उर्वरक इत्यादि जो भी किया आपने किया। अब किसान जब ये सोच लेता है कि हमने धान लगाया, परिश्रम किया, परंतु इस 1 बीघे की खेती में हमको 10 कुंटल चावल होना चाहिए। क्या इस धान की खेती में हमको 10 क्विंटल चावल होना ही चाहिए। जब हम ये सोचते हैं बहुत ध्यान से कि 10 कुंटल चावल होगा, तब हम क्यों, जब 10 कुंटल से वो 8 कुंटल भी हो जाता है तो क्या होता है, हमको दुख होता है भैया कि हमने इतना परिश्रम किया, इसमें तो 10 होना चाहिए था। भगवान ने कहा नहीं, वो मेरे हाथ में है, तुम कर्मफल के अनुसार कर्म करो। प्लानिंग मैं बताया कि अतीत के अनुभवों से भविष्य की परिकल्पना करते हुए वर्तमान को सुव्यवस्थित दिया जाए। अतीत के अनुभवों से भविष्य की परिकल्पना कर वर्तमान को सुव्यवस्थित दिया जाए। बस जब वर्तमान सुव्यवस्थित होगा तो भूत भविष्य दोनों सुंदर हो ही जाएगा। अर्जुन को भगवान ने युद्ध की इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में थे। उस समय अर्जुन का कर्म युद्ध था, परंतु आज हमारा कर्म युद्ध नहीं है, आज हम संसार में हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि तुम निमित्त मात्र बनकर साधन करो। क्या? निमित्त मात्र समझ करके साधन करो। इस संसार सागर में यदि विजय प्राप्त करनी है तो क्या, निमित्त मात्र बनकर, क्योंकि भैया द ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड वही है, क्रिएटर इन द बिगिनिंग वही है एंड सस्टेनर इन द मिडल वही है। द ग्रेट डिस्ट्रॉयर, उनसे बड़ा कोई अंत नहीं कर सकता, और क्यों ना करें, क्योंकि जन्माए भी वही है। इस संसार की उपज भी उन्हीं से, उत्पत्ति भी उन्हीं के नख श्री चरण कमलों से हुई है, और भैया इस संसार का संचालन भी वही करते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार भी किसी के द्वारा नहीं, इट कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम ऑलमाइटी। वही ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ये संसार संचालित हो रहा है, और किसी के द्वारा नहीं हो रहा है। परंतु उस सुप्रीम ऑलमाइटी का स्वरूप क्या है, रूप क्या है? भैया बड़ा कठिन है उसका रूप जानना, स्वरूप जानना। इसीलिए तो बाबा क्या कहते हैं, उमा कहो निज अनुभव पुना, उमा कहो निज, क्या निज अनुभव पुना, सहारि भजन, हरि भजन, जगत सब सपना।
सत हरि भजन। सतत दुखद है, व्यापार बना के रख दिया इसको हमने और आपने। व्यापार बना दिया इसको। अरे क्या कहने वाले भी उतने दोषी, सुनने वाले भी उतने ही दोषी। हे नाथ, वो क्षण जीवन से निकल जाए, यह क्षण उस आयु से कम हो जाए जिस क्षण आप विसर। संसारिक रिश्ते को धन्यवाद कहते कहते हमारी जिह्वा नहीं थकती, थैंक यू बोलते बोलते। लेकिन उस परब्रह्म परमात्मा जिसने इस शरीर को कबहू के बना दिया इसको। प्रभु वे क्या सोच रहे होंगे, क्या देने के लिए भेजा था। आज ऐसे हम फंसे, क्यों फंसे? क्योंकि हम परमात्मा को अपने इस भौतिक चक्षुओं से देखने की जिद बना बैठे। हमने अपने इन भौतिक नेत्रों से परमात्मा को दर्शन करने की जिद ठान बैठी है, और ये जिद परिणाम क्या देती है? ये जिद परिणाम हताशा, उदासता दे रही है। भैया, प्रेम, करुणा, दया, शील, ये सब परमात्मा के रूप है, स्वरूप है। जिस जीव के अंदर ये हो, आप समझिए वो परमात्मा का अंश है। ये प्रेम, करुणा, दया ही, यही परमात्मा के रूप है। परमात्मा कोई चतुर्भुज, अष्टभुज, नवभुज, 11 भुज, यही है भैया। बस हमें अपने देखने का तरीका बदलना है, परसेप्शन बदलना है। और जैसे ही हमने परसेप्शन बदला, क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं गीता जी में, ना तो माम सख्यस्ये दृष्टि मने नेव स्वः चक्षुः दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्। 11वें अध्याय के 8वें श्लोक पे भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू मुझे भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकता, मुझ तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, और दिव्य दृष्टि कुछ और नहीं है, यही प्रेम, करुणा, दया। क्योंकि ये दिव्य दृष्टि क्या करती है? ये प्रेम, करुणा, दया रूपी जो दृष्टि है, ये हमको बाहरी रंग रूप नहीं, अपने अंदर के रंग रूप से परिचित कराती है। भौतिक चक्षुओं से हम बाहर के भौतिक जगत के रंग रूप का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये दया, प्रेम, करुणा, क्षमाशीलता, ये आपको दिव्य दृष्टि, यही आपकी दिव्य दृष्टि है। क्यों? अर्जुन अपनी धारणा के अनुसार अभी तक कृष्ण को देखते थे। इसके पूर्व में भगवान ने बहुत सारी बातें कही, परंतु अर्जुन अपनी धारणा के अनुसार, अर्जुन के मस्तिष्क में जो परसेप्शन धारणा थी, उसके अनुसार प्रभु को देख रहे थे। आज यही ठीक हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को हम अपनी धारणा के अनुसार देखते हैं। हमने अपने मस्तिष्क में ईश्वर का जो स्वरूप बना रखा है, हम उसके अनुसार देखते हैं। भैया, एक संसार तो बाहर बसता है जिसमें आपकी बीवी, बच्चे, परिवार हैं, और एक संसार आपके अंदर बसता है। उस बाहरी संसार के मालिक तो बहुत है, परंतु उस अपने अंदर के संस्कार के मालिक आप स्वयं हैं। और जो भी घटना आपके साथ घटती है,
उसके जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं। लेकिन दुखद है वो जो प्रतिध्वनि है उससे हमारा तार नहीं बैठता। वो प्रतिध्वनि हमको सुनाई क्यों नहीं देती? क्योंकि एक बहुत बड़ा पर्दा लगा है हमारे ऊपर। हमने अपने परसेप्शन बना लगा, मस्तिष्क में, माइंड में एक बना रखी है कि पूजा, दया, क्षमाशीलता, करुणा ये सब क्या है? ये चौथेपन का काम है। क्यों? क्योंकि आज हमने श्रेष्ठ की एक ही परिभाषा क्या कर दी? उसको विजय के संपुट में बांध दिया है। श्रेष्ठ की एक ही परिभाषा है क्या? वो है विजय। एन केन प्रकारेण हम विन होना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं, और बस परिणाम आप सब दर्शन देते हैं। हम अपनी संकीर्ण मानसिकता से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम जगत से मांगते रहेंगे भैया। तो देखिए एक बड़ी सुंदर बात है, क्या भगवान का भजन मंदिर में ही हो सकता है क्या? देखिए आगे और खोलूंगा, मंदिर में भी होता है परंतु मंदिर ही में नहीं होता है। हम प्रभु को कैसे देखें? प्रभु को हम नहीं देख सकते, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमको देख रहा है, इतना मानिए। और जब आपका पिता आपको देखता रहता है तो आपको भौतिक जगत में आप परेशान नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं भैया पापा सब देख रहे हैं। वैसे हम सब के पापा देख रहे हैं, तो जब हम सब के पापा का कोई सुयस होता है तो ना बन पाओ सहायक तो कम से कम बाधक तो ना बनो। और बाधक बन भी इसलिए रहे हो, क्यों? क्योंकि अभी जन्म जन्म का लदा हुआ है, इतनी जल्दी खाली होने वाला, इतनी जल्दी सुहाए अति हरि कृपा, थोड़ी मोड़ी नहीं अति, तो कम से कम बाधक नहीं बनना चाहिए। क्यों? अरे जग पे खन तुम देख निहारे, विध हरि शंभु नचाव निहारे, विध हरि शंभु नचाव निहारे, सोई जानई जे देहु जनाई, सोई जानई किन आंखों से देखा जा सकता है? लोचन चातक, लोचन चातक जिन कर राखे, क्या दरस जल हर अभिलाष। इन लाइनों में जिस प्रकार चातक, चातक आप जानते हैं, चातक एक पक्षी होता है जो पूरे वर्ष इंतजार करता है मेघ की प्रथम बूंद, वर्षा जब होती है तब मेघ की बारिश की प्रथम बूंद ही चातक अपने मुख में धारण करता है। और पूरे वर्ष कितनी भी बारिश क्यों ना हो जाए, उसको समुद्र में क्यों ना डुबा दिया जाए, वो एक बूंद के अलावा पान नहीं करता। उसी प्रकार भक्त भैया
भक्त क्या करता है? भक्त अपने प्रभु को इन आंखों में चातक की भांति प्रभु को निहारता रहता है। वो कुछ भी हो सकता है। अब भौतिक जगत में आपने मूर्ति के अलावा कुछ सोचा ही नहीं तो कोई बात नहीं, आप मूर्ति में भी आप धीरे धीरे आपका वो प्रेम और वो आपकी निष्ठा धीरे धीरे प्रगाढ़ होती जाएगी। और वो देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मूर्ति कोई मूर्तिकार के घर मूर्ति होती है, आपके घर में या प्राण प्रतिष्ठित विग्रह स्वयं ठाकुर जी होते हैं। आप इनके साथ लाड लड़ाइए। क्यों? क्योंकि आपका भाव ही वो मूर्ति रूप में दर्शन होता है। और मेरे लाला सरकार साक्षात दर्शन होता है भैया। इन्हीं को पवाइए, पाके तुम ही निवेदित भोजन करियो, प्रभु प्रसाद पट भूषण और सब अमृत हो जाएगा भैया इन्हीं का। इसीलिए बाबा कहते एक भरोसो एक बल और एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, ऐसे चातक तुलसी भैया। जिसकी दृष्टि में अनन्यता का हो गया भाव, साक्षात रघुनाथ जी प्रकट हो गए। यूं ही भगवान आपके घर क्यों आए, काहे आए? दशरथ जी का भाव देखिए, जो हर जगह राम जी और जनक जी का भी नीचे दर्शन कीजिएगा भाव क्या? जियता राम वेधो बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह मारे मरन समारा, राम बिरह परबस सुख मन त्यागा, परबस सुख हमारे कर्मों का एक ही फल है भैया, रघुनाथ जी के चरण कमलों में प्रीति। सुख मन त्यागा, परबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। जिस प्रकार काग भुजुंडी जी दर्शन कर रहे हैं, मेरे प्रभु दधियोटन लपटाए धूल दूषित हुए दौड़ रहे हैं विचर रहे हैं। जितना जितना भुसुंडी जी आगे जा रहे हैं, श्यामल नील सरूरु नील मणि दर्शन कर कीजिए। छोटे से पायजनियां बाज रही है, ठुमक चलत राम क्या बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम। जितना जा रहे हैं काग भुसुंडी जी पीछे, प्रभु बस उतनी ही दूरी बनी है भैया, और उतनी ही दूरी हमारी परमात्मा में है। जितना बढ़ रहे हैं आगे, ऐसे थोड़ी ना बाबा कहते हैं कि हमको तो भैया अवध बिहारी कौन से चाहिए, जो द्रव्य दशरथ जी के आंगन में जो अजीर कर रहे हैं, जो विहार कर रहे हैं, वही राम चाहिए हमको। ऐसे थोड़ी ना कहते हैं। जिस प्रकार बच्चे को खिलाने के लिए आपको बहुत विधि निषेध नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार बाप जी को प्रभु को पुत्र मानकर खिलाओ।